हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो कुछ बच्चे मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज या कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी डीएमई में कौन से कॉलेजेस है और डीएचएस में कौन से कॉलेज है और डीएमई और डीएचएस में क्या क्या फ़र्क है, आप हमें बता दीजिए। तो लास्ट टाइम का जो भी डाटा था मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना। अभी का तो डाटा आया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट जो लास्ट टाइम का डाटा था उसको कंपेयर करके मैं इस टाइम आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस से कितनी सीटें थी लास्ट टाइम, और इस बार भी लगभग उतनी ही सीटें रहेंगी। हर बार उतनी ही रहती है, पर कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएमई और डीएचएस को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डीएमई के बारे में बताती हूँ। डीएमई जो भी होता है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में आते हैं, और जो डीएमई कॉलेजेस होते हैं वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं। सेमी मतलब आधे गवर्नमेंट आधे प्राइवेट, ऐसा होता है, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो। तो इसमें आपको इसमें ये कॉलेजेस में आपको फ़ीस लगती है, ठीक है। जो लास्ट टाइम कॉलेजेस थे तो वो 6 कॉलेजेस थे जो डीएमई में ओपन हुए थे, ठीक है। और सीट लास्ट टाइम कितनी थी डीएमई की? 810 सीटें थी। और फ़ीस कितनी लगती है? सभी डीएमई कॉलेजेस की फ़ीस एक ही रहती है। जो भी फ़ीस रहती है ना, ऐसा नहीं कि हर कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस लगेगी, आपको एक ही फ़ीस लगेगी। लास्ट टाइम जो फ़ीस थी 25,000 रुपये था, है ना। 25,000 पर ईयर, मतलब एक साल में आपको 25,000 रुपये लगेंगे। और हॉस्टल फ़ीस रहती है 3 से 5,000 के बीच में आपकी हॉस्टल फ़ीस रहती है। और मेस की आपकी फ़ीस रहती है जैसे 15 से 20,000, मतलब पूरे साल भर का 15 से 20,000 आपका रहता है। मतलब एक मंथ का मान लो 15 से 2,000 रुपये 1 मंथ का पड़ेगा आपको, ठीक है। और स्टाइफन आपको मिलेगा, इसमें स्टाइफन आपको मिलेगा 3,500, है ना। फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टाइफन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और स्कॉलरशिप आपको इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। और इसमें कितने कॉलेजेस आते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको। जैसे कि इसमें आपको 6 कॉलेजेस आएंगे आपके। कितने आएंगे? टोटल 6 कॉलेजेस आएंगे। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, इंदौर, ठीक है। ये कॉलेजेस रहेंगे आपके 6 कॉलेजेस, जिसमें इंदौर में आपकी रहेगी 210 सीटें, भोपाल में आपकी 120, जबलपुर में आपकी 120, ग्वालियर में आपकी 120, रीवा में आपकी 120, सागर में आपकी 120, और जो टोटल सीटें रहेंगी आपकी 810, ठीक है। जो डीएमई कॉलेजेस होते हैं उसमें एजुकेशन आपको अच्छा क्वालिटी मिलता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, तो अच्छा है। मतलब हाफ से भी मिनिमम फ़ीस लग रही है आपको इस कॉलेज में। तो गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी कॉलेजेस मिले आपको लेना है, ठीक है। और जो डीएचएस कॉलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम कितने कॉलेजेस थे? टोटल 18 कॉलेजेस थे। और इसमें लास्ट टाइम सीट कितनी थी? 1050, मतलब 1050 सीटें थी लास्ट टाइम। और आपको इसमें ना ही हॉस्टल फ़ीस लगेगी आपको, ना ही कोई आपकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। और मेस फ़ीस आपकी लगती है इसमें 15 से 20,000, मतलब वही पूरे साल भर का, मतलब एक महीने का 15 से 2,000 रुपये वही रहता है आपका, ठीक है। मेस फ़ीस तो हर जगह लगती है। स्टाइफंड आपको इसमें उतना ही मिलता है जितना डीएमई में मिल रहा है। कितना? 3,500 रुपीज़। और इसके कॉलेजेस, इसका मीडियम जो रहता है एजुकेशन का, वो मीडियम रहता है, मीडियम लेवल पे रहता है, ठीक है। उसमें हाई लेवल पे हाई क्वालिटी मिल रही थी आपको एजुकेशन की, इसमें मीडियम लेवल आपको मिलेगी। ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मतलब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और आपको सीखने के लिए भी इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, उसमें मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल। देखो फिर इसमें कितनी सीटें रहेंगी, कहाँ कहाँ रहेंगी, मैं बता देती हूँ। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप भर सकते हो, आपको सीटें मिल सकती हैं। तो जबलपुर 60 सीटें थी लास्ट टाइम, उज्जैन की 60 थी, देवास की 60, सतना की 60, रायसेन की 60, दतिया की 60, विदिशा की 60, झाबुआ की 60, मंदसौर की 60, सीधी की 60, राजगढ़ की 60, नरसिंहपुर की 60, सिवनी की 60, रतलाम की 60, खंडवा की 60, और आपकी अन्नपूर्णा 60। तो मतलब टोटल आपकी इतनी सीटें थी,
टोटल आपकी 1050 सीटें थी, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 60 सीटें थी। ठीक है, तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हम डीएमई से करें और डीएचएस से करें, आप कोई से भी कॉलेज से करो, दोनों कॉलेजेस पढ़ना आपको है ना, तो आप कोई भी कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें फ़ीस लगेगी और डीएमई में फ़ीस लगेगी और डीएचएस में फ़ीस नहीं लगेगी। जो भी है क्लियर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं लास्ट में आपको कि जो बच्चे मुझसे बार बार कट ऑफ का पूछ रहे थे, तो उनके लिए कट ऑफ भी लेकर आई, तो आप लोग है ना एक बार देख लीजिए। वैसे मैंने लाइव गई थी उस दिन, तो मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल वालों के लिए 53 से 55 के बीच में लास्ट टाइम 1000 जिसकी रैंक थी उसमें हो गया था। देखो, मार्क्स कितने भी हो, रैंक आपकी अगर अच्छी हुई तो आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, रैंक बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि सीटें ही कम हैं और नंबर अच्छे हैं तो फिर नहीं मिल पाएगा ना, तो रैंक बहुत मैटर करती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये एक्सपेक्टेड बता रही हूँ मैं, ये कंफर्म नहीं है, ये मैंने लास्ट टाइम को देखते हुए अभी निकाला है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है, नहीं तो आप बोलेंगे दीदी क्या कट ऑफ निकाला है आपने और क्या आया है, तो एक्सपेक्टेड है, पहले बता दे रही हूँ। ईडब्ल्यूएस 50 से 52 के बीच में जिनका है उनकी होने के चांसेस है, 1500 रैंक रहेगी तो होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ओबीसी 51 से 54 के बीच में 1300 अगर रैंक है, 1300 रैंक के अंदर है तो होने के चांसेस ज़्यादा है। एसटी 45 से 46 के बीच में 3 से 4000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, एससी में 49 से 51 के बीच में अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर है तो आपके होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मार्क्स हमारे इतने हैं, मार्क्स ठीक है अच्छे होंगे आपके, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आपकी रैंक अगर अच्छी आएगी तो आपको कॉलेज डेफिनेटली गवर्नमेंट मिल जाएगा। बट रैंक अगर बहुत पीछे है, मार्क्स अच्छे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये माइंड में रखिए, पहले तो आप प्रिपेयर रहिए कि आपके मार्क्स अच्छे तो आपको मिलेगा ही, बट आपकी रैंक जब तक नहीं आ जाती तब तक हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने किया, फिर प्रोफाइल क्रिएट होगी, फिर काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ। और एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि दीदी इसमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कंफर्म आप मुझे बता दीजिए, तो मैंने उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो जो 2025 का बैच रहेगा, मतलब अभी जो गया है 2025 जनवरी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी आपकी, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जॉब के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, मैं निकाल कर लेकर आई हूँ और ऑलरेडी मैं पोस्टेड हो चुकी हूँ इंदौर में। तो सारी इन्फॉर्मेशन में धीरे धीरे जो भी रहेगी तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखूँगी, जो सच रहेगा वही बताऊँगी। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो क्या प्राइवेट में एडमिशन ले, तो देखो ड्रॉप लेके कोई मीनिंग नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप तो मिलेगी। पूरे अच्छे से डिटेल पता करके ही लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि किसी कॉलेजेस में नहीं मिल पाती है, तो ऐसा ना हो कि नहीं मिले। स्कॉलरशिप वैसे तो मिलती है, ये तो कंफर्म है, बट आप पूरे कॉलेजेस में अच्छे से पता करके ही एडमिशन लें। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ड्रॉप लेंगे गवर्नमेंट के लिए तो आपको उधर जॉब के लिए तो वैसे भी फिर से एग्ज़ाम देनी ही है। तो इससे बेटर है कि अभी आप ड्रॉप ना लें, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लें और फिर उधर आप तैयारी कर ले। यही ड्रॉप वाला जो आपका रहेगा 1 साल, तो आप उधर तैयारी कर लेना, तो ये बेस्ट ऑप्शन, बाकी आपकी इच्छा है ना। ठीक है, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।